रीडर में टैप समुद्र की तरह है जिसकी गहराइयों में डुबकी लगाकर हमारे विद्यार्थी निरंतर मोती निकालते रहते हैं। आज उन्हीं में से एक मोती एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कर्व को लेकर रीडरमेट आया है। आइए हम लोग आज बेसिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल कर्व को पढ़ें। ट्रेस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कर्व कैसे ट्रेस करेंगे? तो सबसे पहले जब भी कोई कर्व एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आया तो आप साइमेट्रिसिटी देखिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, किस इंटरवल में उस कर्व को ट्रेस करना है उसको फिक्स कीजिए। थर्ड पॉइंट, एसिम्पटोट देखिए। फोर्थ पॉइंट भी देख सकते हैं कि कर्व कहां पर एक्सिस ऑफ एक्स या एक्सिस ऑफ वाई को कट कर रहा है। कर्व कहां पर एक्सिस ऑफ एक्स या एक्सिस ऑफ वाई को कट कर रहा है। तो अगर ये 4 पॉइंट आप ध्यान देते हैं तो बेसिक कर्व जो है वो इजीली ट्रेस हो जाएगा। अब आज आपको बेसिक कर्व बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का, और नेक्स्ट इसके पार्ट 2 लेक्चर में इन जनरल कर्व बताएंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का। तो शुरुआत हम लोग करते हैं y इक्वल टू e के पावर x से। यहां पर x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। x माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग मोर। हाँ, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस ऑफ x है। देखिए, ये कर्व x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। जब ये कर्व x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर x0 पर y1 आ रहा है। x0 हो तो कर्व y एक्सिस को कट करेगा, y0 हो तो कर्व x को कट करेगा। यहाँ पर x0 पर y1 आसानी से आ जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर y1, तो x इक्वल टू 0 और y1, इस पॉइंट से कर्व पास करेगा। इस पर वर्क हो गया हम लोग का। अब आइए माइनस इंफिनिटी पर, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी e का पावर x। e पर पावर माइनस इंफिनिटी 1 बाई e का पावर इंफिनिटी। e क्या है? 2.71। तो 2.71 पर जब पावर इंफिनिटी देंगे, बहुत बड़ा नंबर पावर देंगे तो इंफिनिटी ही आएगा। 2.71 पर जब पावर बढ़ाते जाएंगे तो 2.7 का पावर जब बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ये आपको आ रहा है 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी 0 प्लस 1 बाई इंफिनिटी 0 प्लस इक्वल टू साइन। फिर देखिए, माइनस इंफिनिटी हो गया, 0 हो गया, इंफिनिटी पर भी काम कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर x, e का पावर इंफिनिटी 1 से ग्रेटर नंबर पर पावर इंफिनिटी देंगे तो वैल्यू हमारा इंफिनिटी ही आएगा। शुरू कीजिए माइनस इंफिनिटी से। x माइनस इंफिनिटी है तो e का पावर x 0 प्लस है। e का पावर का मतलब क्या होगा? y कोऑर्डिनेट। अरे x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी, x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी किधर होगा? लेफ्ट साइड x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी। अब y कोऑर्डिनेट 0 प्लस, e का पावर मतलब y कोऑर्डिनेट 0 प्लस। 0 प्लस क्या होगा? x प्लस के अबव होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर से आप इसके पैरेलल जाएंगे, ऊपर से आप इसके पैरेलल जाएंगे। x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी, अब देखिए यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 प्लस है, 0 के ऊपर जस्ट है, और x 0 पर आपने बोला है y1, तो कर्व यहां से यहां आएगा। अब किस तरह की कंटिन्यूटी से आएगा अगर ये जानना है तब तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा, लेकिन आइडिया मिल रहा होगा।
कर्व इसके पैरेलल जा रहा है तो अपवार्ड कनकेव है। जहां पर एसिम्पटोट चलाता है वहां बिना सेकेंड डेरिवेटिव निकाले ही एरिया मिल जाता है। यदि कोई बच्चा का चाहे तो निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ निकालना इतना आसान है कि निकाल ले रहे हैं। जहां थोड़ा भी कठिन होता है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, वहां नहीं निकालते हैं। dy बाय dx e का पावर x, d2 बाय dx स्क्वायर, ये भी देखिए e का पावर x, और x पर नेगेटिव -2 भी देंगे तो भी e का पावर -2 1 बाई ए स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे x नेगेटिव दे पावर चाहे पॉजिटिव पावर दे, सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। तो कर्व हमेशा अपवार्ड कनकेव है। तो अपवार्ड कनकेव रखते हुए हम उसको ज्वाइन करेंगे। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपवार्ड कनकेव रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इन्फिनिटी के लिए x इन्फिनिटी पर बाय इन्फिनिटी, e का पावर x मतलब बाय इन्फिनिटी। x बहुत बड़ा इन्फिनिटी पर बाय भी बहुत बड़ा ऊपर, आगे बहुत दूर ऊपर जाना है। कैसे जाना है? तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अपवार्ड कनकेव रखते हुए जाना है। तो इस तरह आपका e के पावर x का ग्राफ ट्रेस हो गया। नोट कीजिए। y इक्वल टू e का पावर -x, इसके ग्राफ को ट्रेस करना है, e के पावर -x को। तो x के सभी वैल्यू के लिए हमारा डिफाइन है। x हम लोग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग का वर्किंग एरिया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी है। और ये कर्व x0 पर y1 आ रहा है, तो कर्व x से y को कट करेगा 0 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस ट्रेस करेंगे। ट्रेस हो गया एक्सिस हमारा। अभी ध्यान दीजिए, -इन्फिनिटी पर लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, e का पावर -x है। जब हम -इन्फिनिटी देंगे तो माइनस प्लस e का पावर इन्फिनिटी, और 1 से ग्रेटर नंबर ऑफ पावर इन्फिनिटी देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो x -इन्फिनिटी तो बाय -इन्फिनिटी पॉइंट दे दिए अंदाज से। अब आइए 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू e का पावर 0 1, 0 पर 1, f0 पर बाय 1, तो नहीं e का पावर 0 1। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या किए, x -इन्फिनिटी पर बाय इन्फिनिटी आ रहा है, सॉरी x -इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऊपर होगा ना, पॉइंट ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। x -इन्फिनिटी पर बाय का वैल्यू क्या रहा है, इन्फिनिटी तो ऊपर होगा, ठीक है। अब आइए इन्फिनिटी पर आइए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर -x, जब यहाँ इन्फिनिटी देंगे तो e का पावर -इन्फिनिटी आएगा, तो 1 बाई e का पावर इन्फिनिटी, और ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 प्लस, तो x इन्फिनिटी है तो x इन्फिनिटी इधर होगा और 0 प्लस इसकी जस्ट ऊपर होगा। तो x इन्फिनिटी पर 0 प्लस ऊपर होगा, तो जस्ट इसको ऊपर से पैरेलल जाना होगा आपको, इनको x पॉइंट इन्फिनिटी x इन्फिनिटी बाय 0 प्लस जस्ट ऊपर x इन्फिनिटी कब जाएंगे जब आप इसके पैरेलल जाएंगे। तो देखिए कर्व इस तीनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो हम लोग टेंडेंसी देखिए अपवार्ड कनकेव का है, तो अपवार्ड कनकेव रहते हुए हम लोग इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह हमारा कर्व है e का पावर -x ट्रेस हो गया। इस कर्व को ट्रेस करने का दूसरा तरीका भी आगे बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ कर्व में। अभी आप इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट कर्व हमारा है इसके बाद y इक्वल टू a का पावर x। यहां पर a जो लिया गया है वो 0 1 के बीच लिया गया है। ये क्या है, 0 1 के बीच लिया गया है। यहां पर एक नॉलेज भी आपको हम देना चाहते हैं। dy बाय dx क्या आएगा, a का पावर x इंटू ln a। ln a एक ऐसा लॉग होता है इसका बेस e है, छिपा हुआ है, a का पावर x ln a। हाँ, क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को 11th में लॉग बताए थे। लॉग का कुछ इंफॉर्मेशन याद दिला रहे हैं 11th का, देखिए ध्यान से। लॉग का वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है। लॉग बेस dx पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 0 1 के बीच हो, 1 से लेस हो, और b का वैल्यू भी, यहां पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हो जाएगी, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ये लॉग है, लॉग बेस dx, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब x हमारा 0 1 के बीच हो और बेस b भी हमारा जो हो वो भी 0 1 के बीच हो। मतलब x भी 1 से लेस और बेस भी 1 से लेस, दोनों 1 से लेस हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी और क्या है पॉजिटिव होने का, जब x का वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हो और बेस भी 1 से ग्रेटर हो, दोनों 1 से ग्रेटर हो, दोनों का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब इसमें से एक 1 से ग्रेटर हो और एक 1 से छोटा हो। b और x में एक 1 से ग्रेटर हो और एक 1 से छोटा हो, लेस हो, तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जैसे x आपने ग्रेटर देन 1 लिया लेकिन बेस 1 से लेस ले रहे हैं, लॉग डिफाइन 1 से लेस ना, बेस 1 से लेस ले रहे हैं, 0 से ग्रेटर तो लॉग डिफाइन होने के लेते हैं। या ये पॉसिबिलिटी हो x अगर 1 से लेस है, x लेस देन 1 ग्रेटर 0 है, तो बेस हमारा ग्रेटर 1 हो। ये अगर 1 से लेस है तो ये 1 से ग्रेटर हो, और अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये 1 से लेस हो, तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव। लॉग कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है जान गए। अब आप यहां पर आ जाएंगे इस पॉइंट पर, क्या इसका यूज इसमें है। ई का वैल्यू होता है 2.71, ये तो 1 से ग्रेटर है, और जो हम लोग ए लिए हैं इसका लॉग ले रहे हैं, जो x की जगह पर आया है ए, इसका लॉग ले रहे हैं, वो तो 1 से लेस है, ये 1 से लेस है और ये 1 से ग्रेटर है, इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक तो कुछ भी पार्ट है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, डिवाइड dx हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो मैक्सिमम एकदम आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप जानिए कि जिस इंटरवल में dx नेगेटिव होता है उस इंटरवल में y इक्वल टू fx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा, मतलब x y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। x बढ़ेगा तो y घटेगा, उल्टा ही बोल सकते हैं, x घटेगा तो y बढ़ेगा, x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, ये भी बोल सकते हैं, और x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा नेचर शो करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ हुआ दैट इज y इक्वल टू a का पावर x इज डिक्रीजिंग फंक्शन,
e का पावर डिक्रीजिंग फंक्शन कब, जब बेस इसका 0 1 के बीच में है। ठीक है, तो आइए हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं ना, कर्व के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लिया हमने। इन सारे पॉइंट्स पर वर्कआउट करना है। एक्सिस ट्रेस की देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी का, जब ए का पावर माइनस इन्फिनिटी देंगे तो क्या होगा, तो रफ में ही कर लेते हैं हम लोग। ए का पावर माइनस इन्फिनिटी, ए क्या है, 0 1 के बीच है, ये 1/a का पावर इन्फिनिटी। 0 1 के बीच के नंबर पर पावर इन्फिनिटी देंगे तो 0 प्लस आएगा। कैसे, ए 0 1 के बीच है, जैसे मान लिया आपने वैल्यू लिया 1/3, 0 के बीच है, इस पर पावर आप इन्फिनिटी देंगे तो जैसे इसे पावर से बढ़ाएंगे वैल्यू घटता जाएगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/3 का पावर आप बढ़ाते जाइए, वैल्यू इसका 1/9 1/27 घटता जा रहा है, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस। ये हमारा 1/0 प्लस आएगा, 1/0 प्लस इन्फिनिटी। तो आप ये कहेंगे जब x का वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी देंगे तो y हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, x माइनस इन्फिनिटी पर y इन्फिनिटी पर आएगा। एक पॉइंट दिखा दिया था। अब आइए 0 पर, a का पावर 0 1, 0 पर 1, 0 पर 1। अब आइए इन्फिनिटी पर, देखिए a का पावर इन्फिनिटी 0 1 के बीच में पावर इन्फिनिटी देंगे तो 0 प्लस आएगा। कैसे आएगा, बताएंगे। 0 के बीच में पावर इन्फिनिटी दिया गया 0 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, x जो इन्फिनिटी है तो y इक्वल 0 प्लस है, x इन्फिनिटी है 0 पर जस्ट ऊपर से पावर लगाते हैं। अब इस तीनों को ज्वाइन कर देना है, टेंडेंसी अपवार्ड संकेत का है। ज्वाइन कर दिए तो इस तरह हमारा ये कर्व जो है y इक्वल टू a का पावर x का ट्रेस हो गया, जहां पर a जो है 0 1 के बीच है। अब a का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। सबका कर्व देखने में ऐसा ही रहेगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। कैसे, लेफ्ट से राइट x देखिए बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट हमेशा राइट साइड जाने के बढ़ता जाएगा, लेफ्ट से राइट x इंक्रीज कर रहा है। अब कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा। जब x बढ़ रहा हो अब y घट रहा हो तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। जब x y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग पहचानने का रूल क्या है, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो dy/dx आपको निगेटिव आएगा, dy/dx आपको निगेटिव आएगा। चलिए नोट कीजिए, ये इंफॉर्मेशन भूलिएगा नहीं, कब लोग पॉजिटिव होता है कब लोग नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके आगे y इक्वल टू a का पावर x, जब a आपका ग्रेटर देन 1 होगा, a जब 1 से ग्रेटर होगा। चलिए dy/dx यहां भी निकालते हैं, a का पावर x इंटू ln a मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e है। यहां पर देखिए e 1 से ग्रेटर 2.71 है, a भी 1 से ग्रेटर है, तो जब दोनों 1 से ग्रेटर हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव। और जिस इंटरवल में dy/dx पॉजिटिव हो उस इंटरवल में y इक्वल टू fx
इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। y पर वेक्टर तो यही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका अर्थ हुआ दैट इज y इक्वल टू a का पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। y इक्वल टू a का पावर x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा है। तो वर्किंग एरिया तो x माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, सभी के लिए बायरियल है, किसी के लिए भी निगलेक्ट शादी नहीं है। इस तीनों जगह वैल्यू y का निकाल लें, कर ट्रेस ले जाएगा, तो वो ट्रेस ले जाएगा। हाँ देखिए इधर ध्यान दीजिए, माइनस इंफिनिटी पर a का पावर माइनस इंफिनिटी, a क्या है 1 से ग्रेटर, 2 3 है, इस तरह का है, तो 1 बाय a का पावर। देखिए 1 से ग्रेटर नंबर पर इंफिनिटी पावर देंगे, कि 2 का पावर बढ़ाते जाएंगे, तो 2 का पावर जब बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो 1 बाय इंफिनिटी 0 प्लस, तो x कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी है, इधर होगा माइनस इंफिनिटी, बाय पर 0 प्लस इसके ऊपर होगा, तो ऊपर से पैरेलल आते हैं x माइनस इंफिनिटी बाय 0 प्लस। इसके बाद 0 पर a का पावर 0 1, तो 0 पर 1 है, 0 पर 1, तो कर्व यहां से यहां जाएगा, फिर इसके आगे इंफिनिटी पर a का पावर इंफिनिटी 1 से ग्रेटर नंबर, a क्या है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर नंबर पर जब पावर बहुत बड़ा देंगे तो वैल्यू भी बहुत बड़ा आएगा। तो x इंफिनिटी पर बाय इंफिनिटी, मतलब आगे बहुत ऊपर आपको जाना है, आगे बहुत ऊपर आपको जाना है। इस तरह हमारा कर्व भी ट्रेस हो गया, y इक्वल टू a का पावर x, जब a ग्रेटर 1 है, और ये इंक्रीजिंग है। देखिए x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका अर्थ होता है कि x प्रोपोर्शनल टू y, तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। देखिए लेफ्ट से राइट x इंक्रीज कर रहा है तो y भी हमारा ऊपर जा रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। जब बेस 1 से ग्रेटर होगा तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होगा, जब बेस 0 1 के बीच होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब हम लॉग का लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक ग्राफ देख रहे हैं। y इक्वल टू ln x, लॉग डिफाइंड कब होता है जब x पॉजिटिव होगा, फर्स्ट कंडीशन, x एलिमेंट ऑफ 0 to infinity। जिस तरह एक्सपोनेंशियल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑरिजिन था 0 पर, x 0 पर y 1 आ रहा था, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 है, x 1 पर y 0 आएगा। अब जहां y 0 आएगा वहां कर्व एक्सिस ऑफ x को कट करेगा, एक्सिस ऑफ x के एवरी पॉइंट का y क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग जब यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन ट्रेस करेंगे, वर्किंग एरिया 0 से इंफिनिटी है, तो 1 को खास तौर पर असाइन करेंगे, log 1 0 आ रहा है, y 0 आ रहा है 1 पर, तो आइए 0 प्लस पर काम किया जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e है। ये कैसे वर्क करते हैं, हम जानते हैं कि 0 पर अनडिफाइंड होता है लॉग, पता है अनडिफाइंड तो आएगा, अनडिफाइंड में प्लस इंफिनिटी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी हो सकता है, कौन सा होगा। तो बेस e 2.71 है, तो बेस e 1 से बड़ा है, और ये 0 प्लस तो यहां होता है 1 से छोटा होता है, तो ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, लॉग का वैल्यू निगेटिव, तो जो आएगा वो निगेटिव अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा निगेटिव अनडिफाइंड। बेस ही 1 से ग्रेटर, 0 प्लस 1 से लेस, तो एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा, तो लॉग का वैल्यू निगेटिव, तो
तो अनडिफाइंड में निगेटिव अनडिफाइंड आएगा। अब आइए 0 के बाद 1 पर हम लोग 0 प्लस पर वर्क कर लिए, 1 पर वर्क करते हैं। एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, अब जानते हैं log 1 0 होता है, इंफिनिटी पर आइए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log बेस x। देखिए बेस ई तो 2.711 से ग्रेटर है और इंफिनिटी का वैल्यू भी 1 से ग्रेटर है, तो दोनों 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और इंफिनिटी पर तो log अनडिफाइंड आएगा, तो पॉजिटिव अनडिफाइंड मतलब प्लस इंफिनिटी, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस इंफिनिटी। तो इन सारे पॉइंट्स को दिखा दें। अगर आपको कंकेविटी भी देखना है तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy बाय dx log x का 1 बाय x होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालिएगा -1 बाय x स्क्वायर आएगा, जो 1 बाय x का dc, जो ऑलवेज निगेटिव है। समथिंग का स्क्वायर पॉजिटिव इनटू माइनस निगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड कनकेव रहेगा, कर्व हमेशा डाउनवर्ड कनकेव रहेगा। ये हमारा एक्सिस हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस। हम लोग कर्व ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, स्वैप की 0 प्लस से 0 प्लस पर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी। x कोऑर्डिनेट 0 की जस्ट राइट, y कोऑर्डिनेट माइनस में नीचे पैरेलल जाएगा, माइनस इंफिनिटी। x 1 पर y 0, x इक्वल टू 1 यहाँ होगा, y 0, कर्व यहाँ चलेगा और यहाँ पहुंचा, और डाउनवर्ड कनकेव रहते हुए क्योंकि सेकेंड नेगेटिव है तो कर्व डाउनवर्ड कनकेव चल रहा है। x इंफिनिटी पर y इंफिनिटी मतलब x इंफिनिटी y इंफिनिटी मतलब कर्व ऊपर जाता नहीं जाएगा। यहाँ पेन स्लिप कर गया, बिल्कुल स्मूथ मूव करेगा। आप साइड में देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ मूव करेगा। y पर log x ट्रेस करेंगे। अब देखिए इन जनरल ट्रेस कर रहे हैं, y इक्वल टू log बेस bx। यहां पर फर्स्ट केस में जो बेस है 0 1 के बीच ले रहे हैं। log डिफाइंड कब होगा, जब x एलिमेंट ऑफ 0 टू इंफिनिटी होगा, x पॉजिटिव होगा। हमारा जो वर्किंग एरिया है 0 से इंफिनिटी, विशेष पॉइंट 1 बीच में ले रहे हैं। x1 देंगे तो बाय 0 आएगा, जहां बाय 0 आएगा वहां कर्व एक्सिस ऑफ x को कट करेगा। चलिए हम लोग ट्रेस करते हैं इसको, y एक्सिस और ये x एक्सिस। ध्यान दीजिए, आप देखिए, ध्यान दीजिए 0 प्लस का वर्क कीजिए, 0 प्लस का लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log बेस bx। देखिए 0 प्लस 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है 0 प्लस, बेस b भी 1 से लेस लिए है। जब दोनों 1 से लेस हो तो log का वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अनडिफाइंड 0 पर अनडिफाइंड आएगा, फिक्स था। ये कौन सा अनडिफाइंड, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि बेस भी 1 से लेस दिया हुआ है और 0 प्लस भी 1 से लेस है, 0 प्लस भी 1 से लेस है। जब दोनों 1 से लेस है तो log का वैल्यू पॉजिटिव। अब आइए 1 पर, एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू log 1 हमेशा 0 होता है। अब आइए इंफिनिटी पर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log बेस bx। बेस b देखिए 1 से लेस है और x इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, x इंफिनिटी 1 से ग्रेटर है। ये 1 से लेस है और ये 1 से ग्रेटर है, तो एक 1 से लेस दूसरा 1 से ग्रेटर है, तो log करो नेगेटिव, नेगेटिव अनडिफाइंड।
अब इसको दिखा दीजिए 0 प्लस में इन्फिनिटी, एक्स को 0 प्लस कहाँ होगा, 0 के राइट, बाई इन्फिनिटी कहाँ होगा, ऊपर, ऊपर इंड से पार मिल जाएगा। x1 पर y0, x1 पर y0, x1 पर y0 यहाँ आएगा, कर्व नीचे आएगा, कट करेगा 1 पर 0, और x इन्फिनिटी पर y माइनस इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी बाय राज पर नीचे, कर्व नीचे आएगा। इस तरह हमारा ये ओ लॉग का कर्व है, लॉग बेस dx, जिसका बेस 0 1 के बीच है। अब देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो x बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, y घट रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जिस लॉग का बेस 0 के बीच हुआ डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल वही था, वहां भी बेस जब 0 के बीच था वो भी डिक्रीजिंग था, और लॉग में भी बेस जब 0 के बीच है तो ये भी डिक्रीजिंग है, दोनों का लॉजिक सेम है। नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब उस लॉग को ट्रेस करने वाले हैं जिसका बेस 1 से ग्रेटर, लॉग डिफाइंड कब होगा, जब x हमारा पॉजिटिव है, बेस दिया होगा 1 से ग्रेटर। हमारा जो वर्किंग एरिया है 0 से इन्फिनिटी के बीच है, बीच में महत्वपूर्ण पॉइंट एक 1 है, लॉग 1 0 होता है, जहां बाय 0 होगा वहां कर्व x को कट करेगा। चलिए ट्रेस करते हैं एक्सिस हम लोग। ट्रेस अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ एक्सिस ट्रेस हो गया। अब शुरू करते हैं, 0 प्लस से काम शुरू करते हैं, 0 प्लस, 0 की जस्ट आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग बेस dx, तो बेस b जो है 1 से ग्रेटर लिए और 0 प्लस 1 से लेस है, एक 1 से ग्रेटर और दूसरा 1 से लेस, लॉग का रूप निगेटिव, 0 का अनडिफाइंड आता है तो निगेटिव अनडिफाइंड, क्लियर है। 1 पर लॉग 1 0, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 0, और इन्फिनिटी पर लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग बेस dx, ये हो गया। जस्ट डायरेक्ट कर देते हैं 1 मिनट। देखिए बेस b जो है 1 से ग्रेटर है, बेस b 1 से ग्रेटर है, और x इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी ये 1 से ग्रेटर होगा, बेस b भी 1 से ग्रेटर और x इन्फिनिटी 1 से ग्रेटर, दोनों 1 से ग्रेटर है, तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव अनडिफाइंड प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस पर माइनस इन्फिनिटी, x कोऑर्डिनेट 0 के जस्ट राइट, तो y कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी, इसके इन से पार हो जाएगा, तभी तो y जाएगा माइनस इन्फिनिटी, x 1 पर y 0, x 1 पर y 0, तो कर्व यहां से यहां गया, और x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी पर y इन्फिनिटी, तो आगे जाना है। आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट x इंक्रीज कर रहा है, y ऊपर जा रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है, जब x भी इंक्रीज करेगा y भी इंक्रीज करे, दोनों प्रोपोर्शनल हो, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इंक्रीजिंग, जिस लॉग का बेस 1 से ग्रेटर हो इंक्रीजिंग, जिस एक्सपोनेंशियल का बेस 1 से ग्रेटर हो इंक्रीजिंग,
दोनों प्रॉपर्टी सेम। ये उस लॉग का ग्राफ है जिसका बेस 1 से ग्रेटर है, जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है। नोट कीजिए। इस तरह बेसिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ यूज हुआ। नेक्स्ट आपको बताएंगे जनरल ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी के पार्ट 2 लेक्चर में, लेक्चर 2 में। थैंक यू।